2007 से लेकर 2009 तक उनके साथ सोपोर डिस्ट्रिक्ट बारामूला जम्मू एंड कश्मीर में रहा जी उनके साथ। आज भी जो उनके साथ हादसा हुआ सर, वो एक देश को बहुत ही बड़ी क्षति है सर। ये पूरे देश की क्षति है सर, इसका किसी भी उससे आप पूर्ति नहीं हो सकती है सर। कैसा एहसास हुआ सर? एहसास पाँव के नीचे से जमीन निकल गई एकदम से। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों की मौत हो गई। इस घटना से देश भर में शोक की लहर है। सीडीएस समेत जवानों को जानने वाले लोग बेहद स्तंभ है और उन्हें याद कर रहे हैं। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में रहने वाले नायक सुशील कुमार 2 साल तक जनरल विपिन रावत के बॉडीगार्ड रहे। उन्होंने सीडीएस रावत से जुड़ी कई यादों को शेयर किया है। नायक सुशील कुमार अब रिटायर्ड हो गए हैं और नन्हेड़ी गांव में रहते हैं। सुशील बताते हैं कि सीडीएस रावत साहब बेहद मिलनसार अफसर थे। वे अपने से छोटे कर्मचारियों को पूरा मान सम्मान देते थे। वे इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी जमीन से जुड़े इंसान रहे। ड्यूटी के दौरान जाते वक्त रास्ते में मिलने वाले बच्चों को भी हमेशा टॉफियां बांटते थे। सिविलियंस के प्रति हमेशा लगाव रखते थे। उनका निधन देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। सुशील कुमार ने कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर क्षेत्र में तत्कालीन ब्रिगेडियर विपिन रावत के बॉडीगार्ड के रूप में साल 2007 से 2009 तक सेवाएं दी थी। उस समय रावत सेक्टर 5 के कमांडर होते थे, जबकि सुशील सिपाही के रूप में कार्यरत थे। 2007 से लेकर 2009 तक उनके साथ सोपोर डिस्ट्रिक्ट बारामूला जम्मू एंड कश्मीर में रहा जी उनके साथ। वो बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। आज भी जो उनके साथ हादसा हुआ सर, वो एक देश को बहुत ही बड़ी क्षति है सर। क्योंकि उनका अगर देखा जाए, उनका काम देखा जाए या उनका व्यवहार देखा जाए तो उच्च कोटि का था सर। बच्चों का बहुत ही प्यार से बच्चों के साथ डील करते थे। वो कहीं जा रहे होते थे, उनको बच्चे दिखे स्कूल के तो रोकते, टोके बांटते। सुशील बताते हैं कि जनरल रावत हर धर्म की आस्था को सम्मान देते थे। एक बार वे मां वैष्णो देवी गए तो उन्हें भी उनके साथ जाने का मौका मिला। रावत साहब अपने साथ रहने वाले स्टाफ के सदस्यों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे और उन्हें पारिवारिक सदस्यों की तरह मानते थे। सर देखिए किस्सा ये था, जब उनके साथ रहे 2 साल रहे, हम कहीं जाते थे तो उन्होंने एक बार हमारे को वैष्णो देवी यात्रा के लिए ले गए। ये किस्से सर, बाद में तो वो उच्च पद पे चले गए तो नहीं होती थी बात, क्योंकि वो अफसर हैं और हम तो जवान थे। लेकिन जब भी मिलते थे तो अच्छा लगता। यकीनन ही विपिन रावत के निधन से देश ने एक ऐसा जांबाज अधिकारी खो दिया जिन्होंने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए कई बड़े फैसले लिए। आज भी देश और सेना के जवान उनके लिए फैसलों को याद करते हैं। विपिन रावत के समय में ही सरकार ने न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन को भी हमेशा हर मोर्चे पर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना को पूरी खुली छूट दी थी, बल्कि खुद रावत भी अलग अलग पोस्ट पर जाकर जवानों का मनोबल बढ़ाने का काम करते रहे। उनके निधन के बाद सेना के जवानों के साथ पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।